पीटी रीडिंग फिलिप्स को कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं, क्या पीटी रीडिंग फिलिप्स में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए। आज के सेशन में मैं बेसिक टू एडवांस पीटी रीडिंग फिलिप्स को सॉल्व करने का तरीका समझाने वाली हूँ। इजी टेक्निक, सिंपल क्वेश्चंस पे कैसे लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसे कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। एंड गाइस, आज के सेशन में हम कुछ रियल एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन, पीओई यानी कि डिफरेंट टेक्निक से अलग अलग क्वेश्चंस हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करूंगी वो सारे आंसर्स आप कमेंट बिलो करते रहिएगा। सेशन थोड़ा लंबा होगा बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो करते हैं फटाफट से सेशन को स्टार्ट। एंड गाइस, ये कुछ हमारे सुपर अचीवर्स हैं जिन्होंने लास्ट मंथ अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ लिखी है। 79 प्लस, बहुत से स्टूडेंट्स ने 90 आउट ऑफ 90 अचीव करा, कुछ लोगों ने 69 प्लस, तो कुछ लोगों ने स्टूडेंट वीजा के लिए 58 प्लस अचीव करा है। आप भी अपनी सक्सेस को डीले मत कीजिए। पीटी एग्जाम बुकिंग करना चाहते हैं तो हमें कंटैक्ट कीजिए, आर्यन है हमारी टीम से। और कोचिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को, और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और इसलिए उनका स्कोर इजीली आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना एग्जाम बार बार दे रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप टेक्निक से ही अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे। रीडिंग इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सेम इज गोज विद लिसनिंग। सो रीडिंग में आप टाइम मैनेज तभी कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि कैसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप हर एक ऑप्शन को इंसर्ट करेंगे तो टाइम आप कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो रीडिंग फिलिप्स की अगर मैं बात करूं, यू शुड आइडियली स्पेंड 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। बिकॉज रीडिंग फिलिप्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स 3-3 मिनट में भी सॉल्व करते हैं। और इससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस वो कर ही नहीं पाते, या उनको बस फटाफट वहां तुक्का मारना पड़ता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि रीडिंग फिलिप्स में तो तुक्का ही मार लेना, स्पीकिंग के रीड अलाउड से स्कोर आ जाएगा रीडिंग का, जो कि होता नहीं है। सो सबसे पहले गाइस कुछ क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले गाइस, जब आप कोई भी रीडिंग फिलिप को देखते हैं, आपको देखनी है पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक। ब्लैंक है कहाँ, उसकी क्या पोजीशन है, और आपको देखना है क्या पार्ट ऑफ स्पीच मिसिंग है। जैसे अगर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, हो सकता है मेन वर्ब मिसिंग है। तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा मिसिंग है, एंड देन हमने वही पार्ट ऑफ स्पीच को देखना ऑप्शंस में। फिर हमने देखना टोन पैसेज की, कॉन्टेक्स्ट पैसेज को, और उसके बेसिस पे हम फाइनली एक ऑप्शन पर आ जाएंगे जो बेस्ट होगी, सूटेबल होगी। एक चीज मैं आपको बता दूंगा, इस वोकैबुलरी का कोई एंड नहीं होता। मेरे अगर आप चैनल पे अपने नहीं देखे तो मैंने पीटी रीडिंग की वोकैबुलरी की लिस्ट भी आउट कर दिया, कोलोकेशन की रीडिंग को इतना आसान मैंने कर दिया। लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो आपका लॉस है वो। सो आपने क्या करना है, फिलिप्स को सॉल्व करते हुए, मीनिंग नहीं पता वर्ड का, इट्स ओके, एस्टिमेटेड गेस, यानी कि प्रिडिक्ट कर दीजिए मीनिंग की क्या होगा वर्ड का, अंडरस्टैंड कर लीजिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे $1 पर डे लेवल, ये बहुत कम है तो किस लीस्ट डेवलप्ड हो सकता है। सो कभी कभी हमें क्या होता है कि नहीं पता होता कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बट कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, अच्छा ये तो बहुत ही कम है, लोएस्ट है कि $2 उससे ज्यादा है, तो सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होगा। तीसरी एक सुपर टेक्निक, कोलोकेशन क्या है। कोलोकेशन है दो या दो से ज्यादा वर्ड जो एक साथ आते हैं। बहुत टाइप की कोलोकेशन है, नाउन नाउन के साथ आ जाता है, नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब एडवर्ब, तो बहुत सारी तरीके की कोलोकेशंस है। हमने 2 तरीके की कोलोकेशंस को सब बाइफोकेटेड है। एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट एक पियर्सन ने दी है, मैं भी टाइम टाइम पे आपको जो कोलोकेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है मेरे चैनल पे अपलोड करके दे रही हूँ, आप देखिएगा उनको। और एक है ग्रामेटिकली कोलोकेटेड वर्ड्स। दोनों कोलोकेशंस की लिस्ट को आप टाइम टू टाइम रीड कीजिए। हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग पे जो है सारी टेक्निक्स को डिटेल में करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे एसोसिएटेड के साथ विद आ गया, डिपेंडेंट ऑन, रिलाई मतलब होता है डिपेंड, फिर ऑन आ गया, प्रेफर टू, चूज ओवर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम फिलअप देखते हैं, अच्छा इसके बाद ऑफ ऑन लगा था, ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी हम समझें। नेक्स्ट है हमारे कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स की ना नॉलेज हमको होती है, लेकिन लिटिल नॉलेज होती है, लिटिल नॉलेज होती है डेंजरस, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हमेशा। जो है गाइस कनेक्टर्स आप ध्यान से पढ़िए। फिलिप्स हैं, राइटिंग फिलिप्स है, रीडिंग राइटिंग, रिकॉर्डर्स हैं, रीड अलाउड्स हैं, लिसनिंग है, एमसीएस से, एमसीए में इवन रीडिंग एमसीएस से, एमसीए सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, इतने तरीके के क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे अगर आप कनेक्टर्स को समझने लगे, उनके रोल को। जैसे ऑल दो, यानी कि हालांकि इसके फादर तो राजा थे, साइरस को कैसे ब्रॉटअप किया, सन ऑफ, कंट्रास्ट आएगा। अब पिता राजा थे, बच्चा कैसा होगा, रंग, तभी कंट्रास्ट है। कॉमन मैन, क्या मतलब आम आदमी की तरह, जैसे एक है राजा एक है आम जनता।
तो बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, उनका रोल अलग अलग है। जैसे एडिशन है, क्या मतलब मेरे को पॉजिटिव ही टोन पे रहना है, एंड ऑल्सो सिमिलरली अगर मेरे को अपोजिशन दिखानी है तो बट, कंट्रास्ट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद होता है मतलब, ठीक है, वाइल, हाउएवर। अलग अलग कनेक्टर्स का अपना अपना रोल है। एग्जाम्पल है तो फॉर इंस्टांस, इफेक्ट है तो दस, हेंस, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर। सो कनेक्टर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू कट इट शॉर्ट रीडिंग को सॉल्व करते हुए। ये तो मैंने बात कर ली सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स की। अब थोड़ा सा वोकैबुलरी को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी है इंपॉर्टेंट। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, आने वाले सेशंस में अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कुछ रीडिंग की इन डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो है रिलेटेड टू स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग होता है अंडरस्टैंड करना क्या थीम है पैसेज की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रीड तो करते हैं लेकिन पैसेज का सब्जेक्ट थीम नहीं समझते। वो ये भी नहीं देखते कि ब्लैंक की पोजिशनिंग क्या है, कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ें, बल्कि चंक ऑफ वर्ड्स को एक साथ करें। हम स्किम करके ये समझें कि अच्छा क्या है पैसेज का सब्जेक्ट और वहां पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करें। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे समझ आएगा, नॉइस ऑफ द ड्रम बीट्स डैश एंड फ्राइटन द टाइगर। मतलब समझिएगा, जो ड्रम है एक, उसको बजा रहे हैं तो उससे शोर आ रहा है, उससे ड्राइकर क्या हो रहा है, डर रहा है, फ्राइटन होता है डर जाना। टोन कैसी है, नेगेटिव। यहाँ पे वर्ब था, एंड से जब जोड़ते हैं ना तो एक तो पार्ट ऑफ स्पीच सेम आता है, और एंड मतलब प्लस होता है, मतलब एडिशन होता है, मतलब टोन भी वैसी रहेगी। अब यहाँ पे टोन नेगेटिव थी, यहाँ पर भी कुछ डराने जैसा आएगा तो क्या आ सकता है, प्रिवेंट होता है रोकना, परटेन होता है अप्लाई करना, परप्लेक्स्ड आएगा, कंफ्यूज कर दिया उसको। आर यू गेटिंग द टोन? मैंने यहाँ पे आपको रूल्स भी दो सिखा दिए, वैसे अगर आप ध्यान से देखें, रूल रिपीट कर रही हूँ, लिख लो कॉपी पे। जब चीजें एंड से कनेक्टेड है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे, रूल नंबर 1। रूल 2, टोन भी देख लो, पॉजिटिव है तो मतलब प्लस से पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव। दो रूल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली रीडिंग फिलिप्स जो है वो सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं कहूंगी बहुत आसान है। टेक्निक समझनी चाहिए, और फिर थोड़ा सा हमने बेसिक आईक्यू का इस्तेमाल करना है। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही करते हैं, इस रूल समझा देते हैं हर कोई टीचर, लेकिन रूल की एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और उससे कहीं क्वेश्चन अगर बच्चा कर ले तो उसका फंडा क्लियर हो जाता है, जो कि हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम की खासियत है। नाउ अब देखिए, बी अवेयर ऑफ विच प्रपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर। रीडिंग फिलिप्स है, रीडिंग राइटिंग दोनों में हेल्प करेगा आपको। जब हम कोई फिलिप सॉल्व कर रहे हैं, वो जहां पर है उसके आसपास क्या प्रपोजिशन है, अगर मैं देख लूं तो ओके, इसके साथ ऑफ है तो यहाँ पर ये वर्ड नहीं आ सकता, जैसे गेट रिड ऑफ, तो रिड ऑफ, अगर ऑफ वहां दिख गया तो, और मैं देख लूं, टोन देख लूं, फिर अच्छा ऑफ भी है, तो इस तरीके से मेरे को पता लग जाता है। जैसे अनीता डैश मी ऑफ अ गर्ल आई यूज टू नो, रिमेम्बर्स, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमाइंड्स। ऑप्शन में बताओ क्या है आंसर आपके अकॉर्डिंग। Anita remembers me of a girl, recalls me of a girl, recollects me of a girl, या reminds me। देखिए रिकलेक्ट हम करते हैं अपनी पास्ट की मेमोरीज, जैसे मेरी कोई बचपन की यादें, तो दैट डजंट मेक सेंस। रिकॉल करना भी कोई पास्ट एक्टिविटी, जैसे वर्ल्ड वॉर कुछ हुआ मेरी याद कर रही हूँ, ये भी नहीं है। रिमेम्बर्स मतलब मुझे याद रखती है, लेकिन रिमेम्बर्स के साथ ऑफ नहीं होता। मैंने किसी को देखा, मैंने कहा यार ये तो मेरे को शर्मा जी की बेटे की याद दिलाता है, रिमाइंड्स मी ऑफ, तो आंसर इज रिमाइंड्स। सो मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रीडिंग फिलिप्स में वोकैबुलरी का रूल कितना इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे अगर आपने वोकैबुलरी को समझा। वोकैबुलरी समझी कि किस तरीके से आपने यूज करनी है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस देखे, स्किमिंग स्कैनिंग करी, हिट एंड ट्रायल टेक्निक अप्लाई करी। एंड आई गेस अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं डेली, आपको काफी हेल्प मिल रही होगी रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग में। अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपका ही लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगी। देखिए, कॉलरा इज मेनली, हैजे को कहते हैं डैश थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। अब मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको एक रूल बताया था, इज एम आर या वॉसबर के साथ क्या आता है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या V3। मैं आपको लिख रही हूँ, ये रूल तो बहुत ही हेल्पफुल है, पीटी का फेवरेट रूल है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं इससे रिलेटेड। इज एम आर या फिर वॉज वर
इनके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल है, आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। तो यहाँ पर तो सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वैसे। अब डिजीज है, कोई बीमारी है, कोरोना वायरस में हम सबको ही पता है ये क्या होता है, ट्रांसमिट, एक से दूसरे को फैलती है। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, ट्रांसमिटेड है। सो बेसिकली हमने हमेशा अपनी ये सर देखनी है कि क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आएगी, एंड अकॉर्डिंगली हमने अपने आंसर को सिलेक्ट करना है। द बिल इन द पार्लियामेंट वॉज डैश बाय, एक्सेप्टेड, वोटेड, कैरिड, अपोज्ड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वोटेड तो हो ही नहीं सकता, कैरेट दोनों आउट होगी, दो ऑप्शंस रहेगी, एक्सेप्टेड या अपोज्ड। एक्सेप्टेड या अपोज्ड है कि बिल जब पार्लियामेंट में आ जाता है तो एक्चुअली एक बहुत टेक्निकल है ये, दिस इज वेरी टेक्निकल, कि बिल को या तो फेवर में लोग होते हैं या अपोज में। तो दो चीजें होती है आप, और यहाँ पर बेटर ऑप्शन अपोज्ड है, इसलिए सही आंसर अपोज्ड है। कितने जो है जनता ने इसको 55 वोट से अपोज किया। In spite of our best efforts, we failed to, हम क्या फेल हो गए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सारी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कभी कभी रूल्स भी फेल हो जाएंगे क्योंकि सेम पार्ट ऑफ स्पीच दे देंगे। तो हमने अपनी लेवल ऑफ वोकैबुलरी नॉलेज को हेल्प यूज करना है, और वोकैबुलरी की लिस्ट इसलिए बार बार आउट कर रही हूँ, उनमें से ना बहुत वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप उनको भी देख लोगे ना, आपको 40% रीडिंग की वोकैबुलरी आ जाएगी। तो टू इलिसिट होता है कोई चीज निकालना, इजेक्ट जैसे एकदम से कुछ चीज इजेक्ट करना। इनलिस्ट ज्वाइन करने को कहते हैं, इवोक फीलिंग्स के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने इतने बेस्ट एफर्ट्स भी यूज करे लेकिन हम उनसे कुछ बाहर नहीं उगलवा पाए, तो इलिसिट आएगा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आंसर। सो हमेशा अपने सब्जेक्ट को देखिए, बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब उसके ऑब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। सो रीडिंग फिलिप्स के अब हमने कुछ रूल्स तो कर लिए, रूल्स से खाली बात नहीं बनेगी, अब हमें करने होंगे कुछ क्वेश्चंस, रियल एग्जाम क्वेश्चंस। आई गिव यू 1 to 2 मिनट्स, आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को कमेंट बिलो कीजिए। एंड गाइस, रीडिंग ऐसी चीज मॉड्यूल है जो आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे इंटरेस्ट के साथ वो आपको हेल्प करेगी, लेकिन जब आप समझने लग जाओगे, रूल समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उनको फंडे नहीं पता, उसका कोई फायदा नहीं है। टेक्निक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ग्रामर की भी एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर कर सकें और उनको असेस, उनकी जो रीडिंग है वो ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। 8 ईच, 7 ईच, 6 ईच सब कुछ पॉसिबल है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपकी ट्रिक्स क्लियर हैं, टिप्स क्लियर हैं। नहीं तो आप, कुछ लोग पेपर सोचते हैं कि हम ऐसे एक बार दे लेते हैं फिर दोबारा दे लेंगे, बट दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड बार बार देने से क्या होता है कि बंदा एक टाइम के बाद बोरियत फील करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस इतना होगा तो सेकंड टाइम इतना भी होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यू मे थिंक दैट द वर्ल्ड कप, लाइक द ओलंपिक गेम्स, यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस मेरा ओलंपिक गेम्स है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ओनली अकर्स वंस एवरी 4 years, इट इज द डैश राउंड्स। राउंड नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, किस तरीके के राउंड्स होते हैं, फाइनल, लास्ट, एक्चुअली एक राउंड होता है, ठीक है, तो फाइनल राउंड्स कुछ होते हैं लास्ट के, चाहिए फाइनल से सेमीफाइनल से फिर मेन फाइनल है, दैट टेक प्लेस कोलोकेशन है, कोई चीज बार बार होती है, जैसे ये कह रहे हैं 4 साल में एक बार टेक प्लेस। और ये देखो आंसर्स ना बहुत बार रीडिंग में आगे भी दिए होते हैं, अगर लेट से मुझे नहीं भी पता आगे चलते रहो, आंसर दिया भी होता है आगे। बट लेकिन जो कंपटीशन एज अ होल इज एन ऑनगोइंग, एडजेक्टिव है, नाउन आएगा, ऑप्शन देखो, एडजेक्टिव इवेंट है, होम है, होस्ट है, पीरियड है, टाइम है, क्या है, इवेंट होता है ओलंपिक, सो आंसर इज इवेंट। फाइनल फेज जो है इन्वॉल्व करता है 32 टीम्स को जो compete करती हैं 4 week, 4 week क्या है, एक पीरियड, जो करेक्ट आंसर इज पीरियड, ये टाइम है। इन प्रीवियसली नॉमिनेटेड किस तरीके की, जो कंडक्ट करा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट नेशन, जो काम जो कराती है वो होस्ट होती है नेशन, तो फिफ्थ आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर है कि किस तरीके से जो होस्ट क्या होता है, कि जो मतलब जिसने पार्टी दी वो होस्ट हो जाता है उसका। सो फिलिप्स को अप्रोच करना के लिए टॉपिक सेंटेंस पहले देखना है, टेंस देखना है,
फिलिप्स जहां पर है वहां पे देखना चाहिए कहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच मिसिंग है, हमने भी देखना उसके आसपास क्या प्रेपोजिशन है, एंड देन कॉन्टेक्स्ट देखना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपके पास 1 से 2 मिनट है, सॉल्व कीजिए। एंड आंसर्स कमेंट बिलो जरूर करते रहिए। आज हमारा रीडिंग का एक नया बैच शुरू हुआ है एंड स्टूडेंट्स ने जो है मुझे कहा कि एक क्लास के बाद ही हमें रीडिंग काफी इजी लगने लगी है एंड ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कर पाएंगे। सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई समझाने वाला हो, बच्चा समझने वाला हो, इट्स वेरी इजी। दोनों तरीके से जो है, एक तरीके से मतलब यहाँ से भी एफर्ट्स आए, यहाँ से भी एफर्ट्स आए, इट्स वेरी इजी। तो आप लोग एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट्स पक्का आएंगे। मैं चाहती हूँ कि इस साल हर एक स्टूडेंट पास करे पीटी को, वो भी एक ही अटेम्प्ट में। तो कहते हैं सॉल्व एज वी नो फ्रॉम सुनामीज व्हेन वाटर इज मूविंग एट 50 और 60 किलोमीटर्स एज आर इट बिकम्स डेडली। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस मेरा सुनामी है, टेंस मेरा प्रेजेंट टेंस है, डेडली होता है जानलेवा। ठीक है, वोकैबुलरी भी साथ साथ करते रहिए। इवन इफ अ वेव ओनली डैश अप, यहाँ पे अब देखिए वेव की बात हो रही है, यहाँ पर एक आपको वो भी मिल गई है अप। सो ऑप्शन देखिए, एनर्जी अप, वर्ब चाहिए हमें, फोर्स अप, राइज अप, कम्स अप। राइज अप क्या होता है कि मैं इतने बजे सुबह उठती हूँ, राइज अप। कम्स अप का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आंसर कम्स अप होगा कि वेव इतना रीच कर जाती है, जैसे कह रहे कि अगर वेव मेरे घुटनों तक पहुंच गई तो करेक्ट आंसर विल बी कम्स अप। राइज अप तो क्योंकि सुबह जल्दी उठने को कहते हैं। द डैश कैन, एक रूल लिख लीजिएगा, मैं यहाँ रूल लिखती हूँ। अ एंड द के बाद नाउन आता है, आफ्टर अ एंड द नाउन कम्स, नाउन आता है। अब ये कह रहे हैं कि द डैश कैन नॉक अ पर्सन डाउन, तो वेव में क्या है, फोर्स है या एनर्जी है? एक्चुअली जब सुनामी आती है बहुत फोर्स के साथ आती है, तो द करेक्ट वर्ड इज फोर्स। वाटर फ्लो करता है अराउंड ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स होती हैं कि जैसे रुकावटें, जैसे एक जब पानी जाता है तो कुछ पत्थर भी होंगे, कंकड़ भी होंगे, तो वो ऑब्स्टेकल होता है। वाइल स्लैमिंग, अब जैसे पानी टकरा रहा है पत्थरों के साथ, तो ऐसे स्लैम करना उसको कहते हैं टकराव को, लीजन। इनटू लार्ज सच एज, तो एग्जांपल्स दे रखे हैं। वॉल्स क्या हैं, वॉल्स देखिए मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स वॉल एक क्या है, पूरी दीवार, ऑब्जेक्ट है। जब वॉल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो मटेरियल बनेगी ना, अभी तो वॉल पूरी है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो गैदर्स लाइक रॉक्स ट्रीज फ्लो कॉजिंग मोर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होते जैसे और चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अर्थक्वेक हो गया तो वो डिस्ट्रक्शन हो रही है चीजें। एक होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का उल्टा सिनोनिम एंटोनिम है डिस्ट्रक्शन। तो ये क्या गैदर करता है, जो मटेरियल होता है, जो सुनामी पिकअप करती है, स्पेशल वोकैबुलरी, मटेरियल पिक्ड अप बाय सुनामी, जैसे रॉक्स हो गए, ट्रीज, इसको डेब्रीज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर लास्ट वाले का है डेब्रीज। आंसर चेक कीजिएगा एंड आई होप ये भी आपको क्लियर है। क्लियर है ये फिलअप? किसी को कोई डाउट है? गाइस रीडिंग के जो फंडे हैं उनको क्लियर कर लीजिए, आपको रीडिंग में दिक्कत नहीं आएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस चैनल पे बना के अपलोड की हुई है, उनको जरूर देखिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। टोटली लॉजिकल, कंसिस्टेंसी, वर्क फॉर्म और वोकैबुलरी बेस्ड, और मैंने इसीलिए स्पेशली वोकैबुलरी लिखवा भी दी आपको नीचे। अब देखिए एक्सोर्डस क्या होता है, एक्सोर्डस होता है कि मूवमेंट होती है, जैसे एक टाइम पे जब आपको याद है कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा तो एक साथ बहुत सारे लोग उठ के गए थे, तो बेसिकली जब एक बहुत सारे लोग एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं तो उसे मास एक्सोर्डस कहते हैं। माइथोलॉजीज मतलब होते हैं मिथ्स हैं जो इन जनरल। कंफ्लिक्ट करना, मेरे कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं, आपके कुछ और, तो वो मिल नहीं रहे तो वो क्या कर रहे हैं, अपोज हो रहे हैं, कंफ्लिक्ट कर रहे हैं।
ओके, लेजेंडरी होते हैं फेमस, कुछ लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, एडमायर्ड होते हैं, तो वी कॉल देम लेजेंडरी। ओके, तो करते हैं ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन। The Danaan and Danites are a mystery people for many historians. Speculated to have been Greek seafarers in the late Bronze Age, they're also closely dashed with the sea people. So क्या है closely उनके साथ? Associated with is a collocation. कि वो इनके साथ associated और favorite collocation है बेटे की. Who ravaged the eastern Mediterranean during the same period. Other evidence suggests that they originate होता कहीं से start होना, वो हुए coast of Levant से. ड्यूरिंग द बिब्लिकल एडजेक्टिव के बाद नाउन। सो बिब्लिकल कहाँ से हुए हैं? बिब्लिकल क्या आएगा देखिए, बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन लोगों की, कि कुछ एविडेंस ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से आए हैं, या कि कुछ यहाँ से फ्लड, मतलब यहाँ से ये भाग गए थे। जब बिब्लिकल क्या हुआ, अब नाउन चाहिए मुझे, बिब्लिकल ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बिब्लिकल एक्सोडस हुआ, बिब्लिकल खाली एक्सोडस ही है यहाँ पर, और कोई मेक सेंस नहीं कर रहा कि बहुत सारे लोग गए तो उस टाइम पर आए। सो बिब्लिकल एक्सोडस है, मूवमेंट हुआ जब बहुत सारे लोगों का एक जगह से, जो भी था डेनाइट से, उन्होंने क्या कैसी लेगेसी छोड़ी, एक तरीके की लेगेसी इज अ नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव ऑप्शन देखिए। अगर आपको लेगेसी का मीनिंग नहीं पता तो प्लीज उसके मीनिंग को समझ लीजिए, लिख भी लीजिए। लेगेसी होते कोई परंपरा जैसे है, तो किस तरीके की लेगेसी इनकी गई, क्योंकि देखिए इनके बारे में पहले से हम नेगेटिव टोन है कि एक तो मिस्टीरियस पीपल है, नहीं पता है कौन थे, उसके बाद एक कहाँ से आए, एकदम से चले गए इतने सारे लोग, तो टोन बहुत नेगेटिव है, पॉजिटिव चीज तो आएगी नहीं, लेजेंडरी यहाँ नहीं आ सकता क्यों इन्होंने कोई बहुत फेमस थे, नो, आउट हो गया। कंफ्लिक्टिंग इज द राइट वर्ड, की अपोजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो Warriors who sacked Egypt for its spoils may explain कि mysterious है origin along with the use of Greek। क्या है Greek, किसका इस्तेमाल किया होगा? Greek बाइबल है, ये भी किताब है, माइथोलॉजीज हैं, जो ग्रीक मिथ्स थे उसका इस्तेमाल इन्होंने किया है। जब चीजें एंड से कनेक्टेड होंगी, मीनिंग वाइज भी सेम चीजें आएंगी, और पार्ट ऑफ स्पीच में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आएंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। सो ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बिलो करना, मैं कुछ और रीडिंग राइटिंग के भी ऐसे सेशंस बनाऊंगी, फिलिप्स के, रिऑर्डर्स, एमसीएस से एमसीएमए के बनाऊंगी। सो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, काफी लंबा सेशन हो गया है। आप बताइएगा कि आपको कितना हेल्प करा इस सेशन ने। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, मुझे पीटी यूनिवर्स के नाम से। हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ जाइए, पीटी यूनिवर्स हमारा ऑफिशियल हैंडल है। फेसबुक पे भी हमसे जुड़ जाइए, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैं आपको नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना स्लॉट को बुक कर सकते हैं। सेशंस बुक हो रहे हैं, कहीं कहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, कुरुक्षेत्र में हमारी ब्रांच, और बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी ब्रांच खुलने जा रही है। सो यहाँ पर आप हमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस अवेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेस्ट पार्ट है कि इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए बस ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, न्यूजीलैंड से, यहाँ पर हमारा जो है सिंगापुर से भी, जगह जगह से उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। इवन इंडिया से वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो बहुत सारे लोग हैं वो जॉब नहीं छोड़ना चाहते, और जॉब के साथ वो पीटी करना चाहते हैं। तो बेस्ट पार्ट है कि उनको जाना नहीं पड़ता कहीं। सो यू कैन सेव योर टाइम, एंड स्टिच इन टाइम सेव्स नाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख सकते हैं, आप कब लिख रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ? तो बाय।